हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर जो टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट किससे करते हैं? ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, या फिर बी क्रॉस ए से डिनोट करते हैं। ये समझ लीजिए, इसको किससे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए से। इसका जो रूल है वो हमारा क्या कहता है? अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है तो वो क्या होगा? ए कॉमा बी सच दैट such that A belongs to capital A और small b belongs to capital B। ये इसका क्या कहता है? रूल कहता है। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले टॉपिक को एकदम क्लियर कर लेते हैं कि ये सॉल्व कैसे होता है। ये इसका रूल था, है ना। अगर हम क्वेश्चन की बात करें आपसे, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक ए सेट है जिसका ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है हमारे पास 2, 3, और कोई दूसरा सेट है बी जिसका ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ हमारे पास 1, 2, और आपसे बोल रहा है कि फाइंड आप ए क्रॉस बी बताइए, है ना। तो ए क्रॉस बी हमारा कैसे निकलेगा? देखिए, ए के कौन से एलिमेंट है? 2, 3, और बी के क्या एलिमेंट है? 1, 2। अब हमको ए क्रॉस बी कुछ इस प्रकार निकलता है इसमें कि ए से जितने भी पॉसिबल वैल्यू बी में बन जाए वो। तो जैसे देखिए कि अगर हम ए का अगर इधर सेट बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा हमारा? 2, 1 बनेगा एक, है ना। और दूसरा क्या बनेगा? 2, 2 बनेगा। ये दोनों पॉसिबल वैल्यू है ए के, ए फर्स्ट एलिमेंट के, बी के दोनों एलिमेंट के साथ। इसी प्रकार ए का दूसरा एलिमेंट देखिए क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। उस बी के पहले एलिमेंट से इसका पॉसिबल वैल्यू बनेगा 3, 1, और दूसरे से क्या बनेगा? 3, 2। तो ये हमारा क्या निकल गया? ए क्रॉस बी निकल गया। देखिए, जिसका अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो फर्स्ट वाले एलिमेंट का दोनों के साथ पॉसिबल वैल्यू बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ए हमको यहीं पे निकालना होता क्या कि अगर हमसे बोल देता कि आप बी क्रॉस ए बताइए, क्या बताइए? बी क्रॉस ए। तो बी क्या था हमारे पास? बी था हमारे पास 1, 2, है ना। और ए था क्या हमारे पास? 2, 3 था, है ना। ये था। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू कैसी बनेगी? देखिए, बी के पहले एलिमेंट का दोनों के साथ बनाएंगे क्या? पेयर। तो 1, 2 और क्या बनेगा? 1, 3। अगर हम दूसरे एलिमेंट के साथ ए के सभी का ऑर्डर पेयर बना तो क्या बनेगा? 2, 2 और क्या बनेगा? 2, 3। देखिए, दोनों का आंसर क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आप कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन में लेता हूँ और इस टॉपिक को क्या करता हूँ, एग्जैक्ट क्लियर कर देता हूँ कि ये और क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसे क्वेश्चन में। अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन के तौर पर आप मान लीजिए कि आपके पास कोई एक शेड दिया हुआ है ए, जो दिया एलिमेंट है उसके अंदर ए बी सी है। ये क्या है? कोई एक सेट ए है, और मान लेते हैं आपके पास कोई दूसरा एलिमेंट बी है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? सी कॉमा बी है। और आपसे क्या बोल रहा है? आप क्या बताइए? ए क्रॉस बी बताइए। ए क्रॉस बी निकालना है तो ए के सभी एलिमेंट के साथ बी की सभी ऑर्डर का पेयर बनाएंगे। तो कैसे निकलेगा? पहला क्या बनेगा? ए कॉमा सी, फिर क्या बनेगा? ए कॉमा बी। बस यही बन सकता है, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है। अब बी के साथ करिए यही काम, बी कॉमा सी, बी कॉमा बी। ठीक उसी प्रकार सी के साथ करेंगे तो सी कॉमा सी और सी कॉमा डी। ये इसकी क्या हो गई? पॉसिबल वैल्यू बन गई। और यही हमारा क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है। अगर हम यहीं पे निकालना चाहे बी क्रॉस ए, तो कैसे निकलेगा? बी के सभी एलिमेंट के साथ हमको करना है, तो पहला क्या बनेगा? सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, और क्या बनेगा? सी कॉमा सी। ये बनेगा। अब इसी के साथ क्या होगा? डी का अब निकालेंगे तो क्या बनेगा? डी कॉमा ए, डी कॉमा बी और डी कॉमा सी। ये इसका क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर हो गया। और यही हमारा क्या हो गया? बी क्रॉस ए। तो कुछ आप इस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं किन्हीं दो सेट के बीच में। आई होप आज की ये क्लास, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।